गुड मॉर्निंग। इनकम टैक्स में आज हम बात करेंगे हानियों की पूर्ति। हानियों की पूर्ति का मतलब क्या है? जैसे आपके पास में 5 हेड है। एक सैलरी का हेड होता है, एक हाउस प्रॉपर्टी का हेड होता है, एक बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड होता है, एक कैपिटल गेन पूंजी लाभ का हेड होता है और एक अदर सोर्सेज का हेड। ठीक है ना। तो किसी भी हेड में यदि हानि हो रही है, अब देखो जनरली सैलरी हेड में तो हानि होती नहीं है ना। सैलरी तो जो मिलेगी उसके बेस पे काम होगा, तो सैलरी हेड में तो हानि होती नहीं है। तो इसको तो एक बार हम भूल जाते हैं। हानि नहीं होती, लाभ तो हो ही सकता है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में हानि हो सकती है, आपके बिजनेस में घाटा हो रहा हो तो हानि हो सकती है। सॉरी, मकान संपत्ति में घाटा। मकान संपत्ति में घाटा कैसे होगा? जैसे ब्याज वगैरह की छूट मिलती है, अब आपकी किराया तो कम मिल रहा है, ब्याज ज्यादा लग रहा है, तो आपको हानि हो जाएगी। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में हानि हो सकती है। जो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में हानि हो भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल गेन हेड में जनरली हानि नहीं होती और अदर सोर्सेज हेड में भी जनरली नहीं होती। कोई कारणों से मान लो हो, तो उनको हानियों को कवर कैसे करेंगे? तो ये जो चैप्टर है अपना, हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना, दोनों का मतलब क्या है? पूर्ति का मतलब तो है कि उसी साल हानि को पूरी कर लेना, कवर कर लेना। और आगे ले जाने का मतलब है कि उस साल मान लो पूरी होना संभव नहीं हो तो अगले साल में कवर कर सकते हैं। अगले कितने साल तक कवर कर सकते हैं, इन सब के नियम। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करें पूंजी लाभ शीर्षक है। इसमें दीर्घकालीन पूंजी हानि हो सकती है। तो जैसे आप संपत्ति की इंडेक्स करते हो तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाए, सेलिंग प्राइस कम हो, तो दीर्घकालीन पूंजी हानि हो सकती है। तो एक तो आपको बात ये ध्यान रखनी है, तो दीर्घकालीन पूंजी हानि को केवल और केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से पूरा कर सकते हैं। दीर्घकालीन पूंजी हानि को केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से पूरा कर सकते हैं। केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ और किसी भी लाभ से पूरा नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है आपको। ठीक है ना। उसके बाद में सट्टे के, जैसे बिजनेस साइड में सट्टे का व्यापार है अपना, तो सट्टे के व्यापार की हानि केवल सट्टे के व्यापार के लाभ से पूरी हो सकती है। आपका कोई सट्टे का व्यापार है और उस व्यापार में कोई हानि हुई है, तो वो हानि केवल सट्टे के व्यापार के लाभ से ही। हाँ, सट्टे के व्यापार अलग अलग हो सकते हैं। किसी के ऊन का सट्टे का व्यापार है ना, किसी के रुई का सट्टे का व्यापार है, तो ऊन के सट्टे के व्यापार की हानि हुई है तो रुई के सट्टे के व्यापार से आप पूरा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। उसके बाद दौड़ के घोड़े जो होते हैं वो भी बीपी हेड में आते हैं। दौड़ के घोड़ों की हानि केवल दौड़ के घोड़ों के लाभ से पूरी कर सकते हैं। मतलब दौड़ के घोड़ों से यदि कोई हानि हो रही है तो उसको भी आप केवल दौड़ के घोड़ों के लाभ से ही पूरी कर सकते हो, दूसरे किसी लाभ से पूरी नहीं कर सकते। अदर सोर्सेज हेड में आपके आता है लॉटरी, वर्ग पहेली। इनसे यदि कोई हानि हो रही है आपको, उस हानि को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं, किसी भी लाभ से पूरा नहीं कर सकते। मान लो एक लॉटरी में आपको आय हुई, दूसरी लॉटरी में नुकसान हुआ, तो उस एक नुकसान को दूसरे आय से भी पूरा नहीं कर सकते। ये लॉटरी वगैरह का नियम है। तो एक तो स्पेशली ये नियम आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अब कुछ हानियां ऐसी होती है
जो हम दूसरे शीर्षक के लाभ से पूरी कर सकते हैं। दूसरे शीर्षक के लाभ से मतलब जैसे मान लो बिजनेस हेड में आपको हानि हुई और हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम है, तो बिजनेस हेड की हानि को हाउस प्रॉपर्टी हेड की हानि से पूरा कर सकते हैं उसी वर्ष। केवल चालू वर्ष में दूसरे शीर्षक से हानि की पूर्ति करना। केवल चालू वर्ष में दूसरे शीर्षक से हानि की क्या कर सकते हैं, हम पूर्ति कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से शीर्षक से कैसे कैसे हो सकती है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि किसी भी हेड की हानि को किसी भी हेड के लाभ से पूरा कर सकते हैं। इस हेड में हानि हुई तो इससे पूरा कर लो, इससे पूरा कर लो, इस हेड में हानि हुई इससे पूरा कर लो, इससे पूरा कर लो, इससे पूरा कर लो, इससे पूरा कर लो। लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? पहला, बिजनेस व्यापार व पैसे की हानि को वेतन शीर्षक से पूरा नहीं कर सकते। यदि आपके बिजनेस में कोई हानि हुई है तो इससे पूरा कर सकते हो, इससे पूरा कर सकते हो, इससे पूरा कर सकते हो, लेकिन सैलरी वेतन शीर्षक से उसको आप पूरा नहीं कर सकते। ठीक है ना। उसके बाद कैपिटल गेन हेड जो होता है, इसकी यदि कोई हानि है किसी भी शीर्षक से पूरी नहीं कर सकते। मतलब कैपिटल गेन हेड की कोई हानि है तो केवल कैपिटल गेन हेड की आय से ही पूरी कर सकते हो। इसकी आय से पूरी नहीं कर सकते, इसकी आय से नहीं कर सकते, इसकी आय से नहीं कर सकते, इसकी आय से नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति की यदि कोई हानि है, मकान संपत्ति की हानि को किसी भी हेड से पूरा कर सकते हो। बाकी जितने भी हेड है उसमें से किसी भी हेड से पूरा कर सकते हो, लेकिन केवल 2 लाख रुपए तक ही पूरा कर सकते हो। 2 लाख रुपए तक की हानि को कवर कर सकते हो। उससे ज्यादा हानि आप दूसरे हेड से कवर नहीं कर सकते। तो ये कुछ अपवाद है, इनको छोड़ के किसी भी हेड की हानि किसी भी हेड से पूरी हो सकती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बात होगी। ये बात हुई केवल चालू वर्ष में दूसरे शीर्षक से हानि की पूर्ति करना। अब हम बात करते हैं कि मान लो चालू वर्ष में दूसरे शीर्षक से हानि पूरी नहीं हो रही है या दूसरे शीर्षक से हानि पूरी करना अपने को अलाउ नहीं है। तो अलाउ नहीं है तो वो हानि फिर पूरी कैसे कर सकते हैं हम? तो फिर उस हानि को अगले साल में पूरा कर सकते हैं। अगले कितने साल तक पूरा कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। और दूसरी बात, अगले सालों में दूसरे शीर्षक से पूरी नहीं कर सकते। जैसे मान लो इस साल आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में हानि हुई, आप दूसरे किसी भी हेड से पूरी कर सकते हो। लेकिन मान लो हानि पूरी नहीं हुई दूसरे हेड से, तो अब आगे उस हानि को आपने ट्रांसफर कर दिया अगले सालों के लिए। तो अगले सालों में हाउस प्रॉपर्टी हेड की हानि केवल हाउस प्रॉपर्टी हेड से ही पूरी होगी। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। अगले सालों में जब भी हानि को ट्रांसफर करोगे तो उसकी पूर्ति जनरली केवल खुद के हेड से ही हो सकती है, अगले सालों में दूसरे हेड से नहीं हो सकती। तो कौन कौन सी ये बात करते हैं? सबसे पहले व्यापार व पैसे की हानि है आपकी। व्यापार व पैसे की इस साल की हानि है तो अगले साल व्यापार व पैसे की आय से पूरा कर सकते हैं। व्यापार व पैसे की आय से पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगले साल भी हानि हुई तो कितने साल तक पूरा कर सकते हैं? तो 8 वर्षों तक पूरा कर सकते हैं। मतलब इस साल यदि व्यापार तो पैसे की आपकी कोई हानि है तो अगले 8 साल तक उस हानि को पूरा कर सकते हैं। ये ऑप्शन होता है आपके पास।
ठीक है ना। उसके बाद सट्टे के व्यापार की हानि है यदि कोई आपकी, तो अगले यहाँ लिख देता हूं अगले वर्षों में, तो अगले वर्षों में केवल सट्टे के व्यापार के लाभ से ही पूरी कर सकते हो। कितने सालों तक? 4 वर्षों तक पूरी कर सकते हो, उससे ज्यादा समय के लिए पूरी नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद मान लो अल्पकालीन पूंजी हानि है आप, शॉर्ट टर्म कैपिटल की पूंजी लाभ शीर्षक से ही पूरी कर सकते हो। अल्पकालीन पूंजी लाभ हानि है तो पूंजी लाभ शीर्षक से ही पूरी कर सकते हो, वो भी 8 वर्षों तक। दीर्घकालीन पूंजी हानि है, तो दीर्घकालीन पूंजी हानि को केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से ही पूरा कर सकते हो। वो भी 8 वर्षों तक, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखने की बात है। मकान संपत्ति के हेड की हानि, मकान संपत्ति हेड की हानि केवल मकान संपत्ति की आय से ही पूरा कर सकते हो, ये भी अगले 8 वर्षों तक कर सकते हो पूरा, ये भी ध्यान रखने की बात है। दौड़ के घोड़ों की हानि है, केवल दौड़ के घोड़ों के आय से पूरी कर सकते हो, अगले 4 वर्षों तक। ये अलग अलग हेड की हानियों के बारे में जो रूल्स है वो मैंने आपको बताए हैं, सारे ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। उसके अलावा एक चीज और आती है, मूल्यह्रास, अशोधित मूल्यह्रास, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जैसे बिजनेस ऐड होता है, तो बिजनेस ऐड में आपको पता है कि संपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाते हैं। अब मान लो किसी साल बिजनेस में हानि हुई है तो मूल्यह्रास कैसे कवर करेंगे? कर ही नहीं सकते, तो कब कवर करेंगे फिर? इस साल तो कवर हुआ नहीं तो अगले साल कर सकते हो, अगले साल भी आनी है तो अगले साल का और इस साल का दोनों बाकी रह गए, वो फिर कब कवर कर सकते हैं, कितने साल तक कवर कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि अशोधित ह्रास को आप अनलिमिटेड समय तक पूरा कर सकते हैं। जैसे इन सब में तो देखो 8 वर्ष 4 वर्ष इस तरह से नियम है, अशोधित ह्रास के लिए कोई नियम नहीं है। आप कितने भी वर्षों तक किसी भी शीर्षक से, अब इन सब में तो नियम क्या है, अगले साल में केवल ये अपने शीर्षक से हानि पूरी कर सकते हैं। अशोधित ह्रास की हानि आप अगले वर्ष भी किसी भी शीर्षक से पूरी कर सकते हो, केवल सैलरी हेड को छोड़ के, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि व्यापार और पैसे की हानि को सैलरी हेड से तो कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तो सैलरी हेड को छोड़ के अशोधित ह्रास की हानि को आप अगले वर्ष भी किसी भी हेड से पूरा कर सकते हो। अगले वर्ष नहीं हो रही है तो उससे अगले वर्ष पूरी कर सकते हो, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक। मान लो आपको 20 साल तक भी कवर करने का मौका नहीं मिला ना, तो आप 21वें साल भी उस हानि को कवर कर सकते हो। तो अशोधित ह्रास का ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ध्यान रखने का है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये हानियों की पूर्ति और आगे ले जाने के संबंधित हमने नियम के ऊपर बात कर ली है। ये नियम आप याद कर लो, ध्यान में रखो। उसके बाद में अब हम जो है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उतना में काम चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इस चैप्टर में लंबी चौड़ी कोई माथापच्ची है, ठीक है। तो आप इन नियमों को अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। धन्यवाद।